नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो जाने जाते हैं अपना बुलडोजर चलाने के लिए, माफियाओं में आतंक पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए। और उनका ऐसा कहना भी है हमेशा, चाहे वो चुनावी रैली हो या फिर विधानसभा का सत्र हो, हमेशा वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, भय मुक्त प्रदेश बनाया है। सारे अपराधी अब यहाँ से डर करके भाग गए हैं, क्योंकि उनको सीएम योगी आदित्यनाथ का डर है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते हैं बखूबी, और हम भी जानते हैं। अगर वास्तव में उनकी इन बातों में जरा भी सच्चाई होती, जरा भी, तो कल वो ना होता जो लखनऊ में हुआ। लखनऊ का बहुत वीआईपी इलाका, जिसे अंबेडकर नगर के अंबेडकर पार्क के जो आसपास का इलाका है, ताज होटल के बराबर का जो इलाका है, जो 10-90 चौराहे से कोई बहुत दूर नहीं है, वहां पर जिस तरीके से कल हुड़दंगियों ने हुड़दंग किया, जितने भी बदमाश और बदतमीज किस्म के जो लोग थे, उन्होंने भरे हुए पानी में जो गंदी हरकत की, और एक कपल जा रहा था बाइक पर, उसमें जो महिला थी उसके साथ किस तरीके से शर्मनाक हरकत की, ये मतलब जिसने भी देखा उसने ये कहा कि भाई ये लखनऊ में हो रहा है। आप किस भय मुक्त प्रदेश की बात करते हैं? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके भक्त हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो इनको बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि जैसे इन्होंने जो कर दिया वो बहुत, मतलब समझ लो कि राम राज्य चल रहा है उस तरीके से। खास तौर पर मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो लड़कियां एकदम सेफ हैं, सिक्योर हैं, अब कोई डर नहीं है। अब देखिए अब कल क्या हुआ, वो भी लखनऊ में। जब लखनऊ में ऐसा हो सकता है तो दूसरे शहरों की आप क्या बात करें? कौन से ऐसा अपराध है जो नहीं हो रहा? चाहे वो छेड़खानी हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डराना धमकाना हो, चाहे चोरी हो, सब कुछ हो रहा है एज इट इज। कोई भय वय किसी के अंदर है नहीं। क्रिमिनल्स कभी भी किसी से भय वय खाते नहीं। खैर, अब ये घटना हो गई, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एकदम वायरल हो गई ये सब चीज़ें। अब इस तरीके से हुआ, वो भी लखनऊ में। सब लोग मांग करने लग गए कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें जो दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो पुलिस की लापरवाही रही है उस पर भी कार्रवाई हो, एक्शन हो। तो इस पर सीएम योगी ने एक्शन ले दिया। अब इतनी सारी भीड़ थी, उनमें लोगों की पहचान की जा रही है, क्योंकि कई लोग थे वहां पर जो इस तरीके का हुड़दंग मचा रहे थे। पुलिस जिनकी पहचान कर पाई, जिन तक पहुंच पाई, उनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों में एक कोई मोहम्मद अरबाज है और एक कोई सम यादव है। तो उनकी पहचान हुई है और उनको पकड़ के हवालात की हवा खिला दी गई है। लेकिन अभी और भी जो लोग थे उनकी पहचान होना और उनको गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसी बीच में पुलिस के अच्छे खासी जो है क्लास लगा दी सीएम योगी ने। उन्हीं के पेच कस दिए। पेच जहां अपराधियों के कसने चाहिए थे, उससे ज्यादा पुलिस वालों के पेच कस गए। कौन कौन क्या क्या हुआ, किस पर कैसे हुआ, आपको बताते हैं कि सीएम योगी का जो बयान आया है, उसमें सीएम योगी का बयान क्या बल्कि विधानसभा सत्र चल रहा है तो उसमें वो बोलते हुए दिखाई दिए, काफी नाराज दिखाई दिए हैं कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने हर एक बेटी बहन को आश्वस्त किया है। हमने कल लखनऊ में हुई घटना को गंभीरता से लिया है। पूरी की पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड कर दी गई है। डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर और एडिशनल एसपी को भी सस्पेंड किया गया है। इसमें 2 आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। अब आप सोचिए, हम ये कहते हैं, सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? आपकी पुलिस इतनी लापरवाह, आपकी पुलिस को जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां तो नदारद रहती है। आपके लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं। आपने
इनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। आपने जो वहां पर हुड़दंग किया लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके उनको भी जेल की हवा खिला दी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कांवड़ यात्रा में जितना हुड़दंग हुआ, जिस तरीके से उस ई रिक्शा चालक मोहित की मौत हुई, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने वहां की पुलिस को सस्पेंड किया? क्या आपने वहां लोगों की पहचान करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या उनको जेल की हवा खिलाई? नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो वो एक आपके लिए धर्म से जुड़ा मामला है, जहां पर आकर के आप रुक जाते हैं। आपने हुड़दंग मचाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की वहां कांवड़ यात्रा में, और यहां आप इस तरीके से कार्रवाई करके ये मैसेज देने का कोशिश करते हैं कि हमने पूरे प्रदेश में अपना बिल्कुल चुस्त दुरुस्त पूरा शासन प्रशासन बना के रखा हुआ है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है। मेरे ख्याल से ये उसी सब चीजों को कवर अप करने की कोशिश है। अब वो नया चीज और लेकर के आ गए हैं कि बोल रहे हैं कि मोहम्मद अरबाज है और एक कोई यादव है, तो अब इनका कनेक्शन इन्होंने विपक्ष से जोड़ना शुरू कर दिया है। समझ से परे है, पता नहीं। अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागना, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर थोप देना, और जहां एक्शन लेना हो वहां ना लेना, और जहां लेने की जरूरत हो वहां पर बिल्कुल चुप्पी साध जाना। अगर आपने इनको सजा दी है, बहुत अच्छा किया, ये सजा के हकदार थे। किसी भी महिला बहन बेटी के साथ किसी भी तरीके की कोई अभद्रता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी निर्दोष को पीट पीट करके मार दिया जाए तो वो भी तो स्वीकार नहीं होना चाहिए ना। उसमें क्या एक्शन लिया? खैर, ये इनकी दोगली नीतियां हैं जो हमेशा जिसका खामियाजा जनता ही भुगतती है। फिलहाल सीएम योगी ने ये एक्शन लिया है कि लखनऊ वाले मामले में जेल की हवा खिलाई है कुछ अपराधियों को, साथ ही साथ पुलिस को अच्छी खासी संख्या में निलंबित कर दिया है, और बोला है कि साथ में कि हम किसी भी तरीके से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ थी, क्या एक्शन हुआ इस पर घटना पर, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।